28 फरवरी 1997 लॉस एंजलिस की एक आम सुबह। नॉर्थ हॉलीवुड का वो एरिया बिल्कुल शांत था। लोग अपने काम पर जा रहे थे, बैंक खुल रहे थे, लेकिन किसी को अंदाजा नहीं था कि अगले कुछ घंटों में ये शांत सड़क एक वॉर जोन में बदलने वाली है। ऊपर आसमान में न्यूज हेलीकॉप्टर्स घूम रहे थे और नीचे सड़क पर प्यूरे अमेरिका ने लाइव टीवी पर जो देखा उसने सबके रोंगटे खड़े कर दिए। 2 बैंक रॉबर्स, सिर्फ 2 लोग, हंड्रेड्स ऑफ LAPD ऑफिसर्स के अगेंस्ट खड़े थे। उनके पास ऑटोमेटिक राइफल्स थी, थाउजेंड्स ऑफ राउंड्स एमिनिशन था। उन्होंने अपने पूरे शरीर पर इतना हैवी बॉडी आर्मर पहन रखा था कि पुलिस की गोलियां उन्हें चू कर निकल रही थीं। ये कहानी है नॉर्थ हॉलीवुड शूटआउट की। पहले बात करते हैं लैरी फिलिप्स जूनियर की। कहते हैं ना, क्राइम कभी कभी खून में होता है। लैरी के ग्रैंडफादर ट्रेन्स लूटा करते थे और उसका बाप ग्रेव्स खोदता था चोरी के लिए। क्राइम की लेगेसी थी इसके पास। 1984 में हाई स्कूल छोड़ने के बाद लैरी का सपना था बॉडी बिल्डर बनने का। वो फेमस गोल्ड्स जिम में ट्रेनिंग करता था, लेकिन जब जेनेटिक्स ने साथ नहीं दिया तो उसने सूट्स चुराना शुरू किया, पकड़ा गया और जेल चला गया। दूसरी तरफ था एमिल मैटासरियानू। 1976 में रोमानिया से अमेरिका आया एक इमिग्रेंट। बचपन मुश्किल था, दिल की बीमारी थी, एक्सरसाइज कर नहीं सकता था, इसलिए उसका वजन 350 पाउंड्स तक पहुंच गया था। स्कूल में बुलिंग ने उसे गुस्सैल और अकेला बना दिया था। 1989 में किस्मत ने इन दोनों को मिलाया। एमिल वेट लॉस के लिए उसी गोल्ड्स जिम में आया जहां लैरी था। दोनों मिले, बातें हुई और पता चला कि दोनों को एक ही चीज का ऑब्सेशन है, फायर आर्म्स और इजी मनी। यही से शुरू हुई वो पार्टनरशिप जो आगे चलकर तभी मचाने वाली है। 1990s का लॉस एंजलिस आज जैसा नहीं था। उस वक्त LA को बैंक रॉबरी कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड कहा जाता था। जरा नंबर्स पर ध्यान दीजिए। सिर्फ 1991 में प्यूरे अमेरिका में 9388 बैंक रॉबरीज हुई और इनमें से लगभग 2300 सिर्फ लॉस एंजलिस में हुई। 1992 आते आते हालत ये थी कि हर 45 मिनट्स में LA में एक बैंक लूट लिया जाता था। बैंक्स ने गार्ड्स बढ़ाए, डाई पैक्स लगाए, बुलेट प्रूफ ग्लास लगाए। गवर्नमेंट ने सजा बढ़ाकर 25 साल कर दी। इससे छोटे मोटे छोड़ तो धर गए, रॉबरीज कम हो गई, लेकिन जो बच्चे वो एमेचर्स नहीं थे, वो प्रोफेशनल्स थे। वो अब डरते नहीं थे, वो अब वॉर के लिए तैयार होकर आते थे। लैरी और एमिल इन्हीं डेंजरस क्रिमिनल्स में से थे। 1993 में इनका पहला बड़ा हाथ लगा। एक आर्मर्ड कार लूटी और हजारों डॉलर्स लेकर गायब हो गए। लेकिन क्रिमिनल लाइफ में किस्मत हमेशा साथ नहीं देती। कुछ महीने बाद एक सिंपल स्पीडिंग वायलेशन के लिए पुलिस ने इनकी कार रोकी। एमिल घबरा गया। जब पुलिस ने कार चेक की तो उनके होश उड़ गए। कार के अंदर क्या था? 2 राइफल्स, हैंड गन्स, 3000 राउंड्स एमो, स्मोक बॉम्ब्स, एक्सप्लोजिव्स, फेक नंबर प्लेट्स और फुल बॉडी आर्मर। दोनों पकड़े गए, जेल हुई। लेकिन जेल ने उन्हें सुधारा नहीं, बल्कि और हार्डन बना दिया। जब वो बाहर आए तो वो और भी अग्रेसिव हो चुके थे। 1995 और 1996 में उन्होंने अपनी टेक्निक परफेक्ट कर ली थी। हेवी वेपन्स के साथ घुसो, दर्राओ, पैसे लो और मिनट्स में गायब। अब वो अपनी लाइफ की सबसे बड़ी और आखिरी चोरी के लिए तैयार थे। टारगेट था बैंक ऑफ अमेरिका। एक तरफ हाईवे, एस्केप के लिए इजी रूट, दूसरी तरफ रेसिडेंशियल एरिया। उन्होंने अपने बॉडीज को केवलर वेस्ट्स और हेवी स्टील प्लेट से कवर किया था। लैरी ने तो अपने आर्म्स और लेग्स पर भी आर्मर लपेट रखा था। वो चलते फिरते ह्यूमन टैंक्स बन चुके थे। वेपन्स, Chinese AK-47s with drum magazines holding 100 rounds each, Bushmaster XM15, HK-91 राइफल। और LAPD के पास क्या था? स्टैंडर्ड इशू बेरेटा पिस्टल्स और कुछ शॉटगन्स। फर्क साफ था, अगर गोलीबारी हुई तो पुलिस के पास जीतने का कोई चांस नहीं था। प्लान सिंपल था, 8 मिनट में अंदर कैश वॉल्ट से निकालो और गायब हो जाओ। एक्सपेक्टेशन थी कम से कम $750,000। लैरी और एमिल ने फेनोबार्बिटॉल मेडिसिन ली थी ताकि डर न लगे और हाथ न कान पे। लैरी ने अंदर घुसते वक्त एक पुलिस क्रूजर को देख लिया था। जिस दिन का उन्होंने सोचा था कि डिलीवरी आएगी, शेड्यूल चेंज हो चुका था। वॉल्ट में बड़ा कैश नहीं था, बल्कि छोटे छोटे लॉक बॉक्सेस थे। एमिल गुस्से में था। उसने फायरिंग की, वॉल्ट तोड़ने की कोशिश की, लेकिन 8 मिनट्स गुजर गए। कैश मिला सिर्फ $303,000, उनके टारगेट से आधा। और घबराहट में एमिल ने अननोइंगली वो कैश बैग्स भी उठा लिए जिसमें डाई पैक्स लगे हुए थे। जब तक वो बाहर निकले, नॉर्थ हॉलीवुड की वो पार्किंग लॉट पुलिस ऑफिसर से घिर चुकी थी। सरेंडर करने का वक्त था, लेकिन लैरी और एमिल के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। सीन बिल्कुल किसी हॉलीवुड मूवी जैसा था, लेकिन रियल ब्लड के साथ। पुलिस ऑफिसर्स कवर लेकर अपनी पिस्टल से फायर कर रहे थे। गोलियां लैरी को लग रही थी, लेकिन उसके हैवी बॉडी आर्मर से टकरा कर गिर जाती थी। लैरी को कुछ फील ही नहीं हो रहा था। वो खुलेआम बिना कवर लिए खड़ा था और पुलिस कार्स को छलनी कर रहा था। एमिल भी बाहर आया और फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस की 9 मिलीमीटर बुलेट्स उनके आर्मर को स्क्रैच भी नहीं कर पा रही थी, जबकि इनकी AK-47s की गोलियां पुलिस कार्स के दरवाजों को चीरते हुए ऑफिसर्स को लग रही थी। ऑफिसर्स और सिविलियंस जख्मी हो रहे थे। 10, 20, 30 राउंड्स नहीं, वहां हजारों राउंड्स चल रहे थे। एमिल कार में बैठा और लैरी पैदल कार के साथ चलने लगा। तभी एमिल के बैग में डाई पैक्स फट गए। लैरी ने सोचा पैसे खराब हो गए और बैग वहीं फेंक दिया।
अब पैसों का कोई मतलब नहीं था, अब बात थी सर्वाइवल की। लैरी कार के साथ चल रहा था और पुलिस पर फायर कर रहा था। उसे कई बार गोली लगी, लेकिन एड्रेनलिन और ड्रग्स की वजह से वो रुक नहीं रहा था। एक पॉइंट पर लैरी ने गुस्से में न्यूज हेलीकॉप्टर पर भी फायर किया, लेकिन तभी लैरी की किस्मत ने जवाब दे दिया। कुछ ब्लॉक दूर जाने के बाद लैरी और एमील अलग हो गए। लैरी एक पार्क ट्रक की आद में था, उसकी AK-47 जाम हो गई। उसने गन क्लियर करने की कोशिश की, लेकिन एक शेल केसिंग अंदर बुरी तरह फंस गई। गन बेकार हो चुकी थी, एक हाथ में गोली लगी थी, खून बह रहा था, पुलिस हर तरफ थी। लैरी समझ गया कि अब गेम ओवर है। उसने अपनी बैकअप पिस्टल निकाली, पुलिस ने फायर किया। एक बुलेट लैरी के हाथ पर लगी, गन गिर गई और उसी वक्त लैरी फिलिप्स जूनियर की कहानी वहीं सड़क पर खत्म हो गई। अब बच्चा था एमील मतासरियानू। वो अपनी टूटी फूटी कार में आगे बढ़ा, लेकिन टायर्स फट चुके थे। वो रिम पर गाड़ी चला रहा था, उसे नई कार चाहिए थी। उसने एक जीप को रोकने की कोशिश की, ड्राइवर भाग गया। उसने एक ट्रक पर गोली चलाई, ड्राइवर कूद कर भागा, लेकिन चाबी साथ ले गया। एमील फ्रस्ट्रेशन में चीख रहा था और तभी स्वॉट टीम वहां पहुंच गई। अब मुकाबला बराबरी का था। स्वॉट के पास AR-15 थी। एमील ने ट्रक के पीछे कवर लिया और फायरिंग शुरू की। ऑफिसर्स को पता था कि बॉडी शॉट्स का कोई फायदा नहीं है। तभी एक ऑफिसर ने नोटिस किया, एमील ने हेवी आर्मर तो पहना है, लेकिन उसके पैर खुले हैं। ऑफिसर ने एम लिया, गोलियां सीधा एमील के लेग्स में लगी। फिर भी वो फायरिंग करता रहा, लेकिन फाइनली वो हार मान गया। उसने हाथ ऊपर किए, स्वॉट ऑफिसर्स ने उसे घेर लिया। एमील जिंदा था, लेकिन बुरी तरह जख्मी था। पुलिस को डर था कि शायद कोई तीसरा गनमैन भी है, इसलिए एम्बुलेंस को सीन पर आने की परमिशन नहीं मिली। करीब 56 मिनट्स तक एमील वहीं सड़क पर पड़ा रहा, खून बहता रहा और आखिरकार एक्सेसिव ब्लड लॉस से उसकी मौत हो गई। रात के 11:30 बजे नॉर्थ हॉलीवुड का ये हॉरर खत्म हुआ। उस दिन उस 44 मिनट के शूटआउट में 2000 से ज्यादा गोलियां चली थीं। सीन पर 300 से ज्यादा ऑफिसर्स थे। हैरानी की बात यह थी कि इतनी तबाही के बाद भी सिर्फ वो 2 क्रिमिनल्स मारे गए। 12 ऑफिसर्स और 8 सिविलियंस जख्मी हुए, लेकिन किसी इनोसेंट की जान नहीं गई। लेकिन इस घटना ने सब कुछ बदल दिया। पुलिस डिपार्टमेंट्स को समझ आ गया कि पिस्टल से काम नहीं चलेगा। इस इंसिडेंट के बाद अमेरिकन पुलिस को M16 और AR-15 दी गई। उनका बॉडी आर्मर अपग्रेड किया गया। आज जो हम स्वॉट टीम्स और हेविली आर्म्ड पुलिस देखते हैं, वो काफी हद तक इसी दिन का नतीजा है। लैरी और एमील ने सोचा था वो हॉलीवुड मूवी की तरह पैसे लेकर निकल जाएंगे, लेकिन रियल लाइफ में क्राइम का रास्ता कभी भी हैप्पी एंडिंग पर नहीं जाता।